हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ का जो कि स्टार्ट हो चुका है लसा और मसा का एक वीडियो हो चुकी है। आज हम लोग का टॉपिक है एचसीएफ, जिसे कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्ती, महत्तम समापवर्ती मसा। मैं आपसे बोला था बिल्कुल हम लोग जीरो से और जितने हार्ड से हार्ड क्वेश्चन हो सकेंगे कंपटीशन में आए हुए, आपके स्कूल एग्जामिनेशन में आए हुए सभी क्वेश्चन को करेंगे, लेकिन एकदम बिल्कुल जीरो से। एलसीएम का एक वीडियो हुई है, अगर जिसे वो देखना हो तो एलसीएम के प्लेलिस्ट में अलग से है, आप उसे देख लीजिएगा। ये बिल्कुल अलग है एलसीएम से, क्योंकि दोनों टॉपिक को जब तक आप ना समझें तो एलसीएम और एचसीएफ के आगे क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे। चलिए, एचसीएफ मौसा। अगर हम बोलें कि मौसा कहते किसे हैं, जैसे एक एग्जांपल ले लें आप, समझने में बड़ा आसानी होगी। जैसे वो छोटा सा 20 और 15 का पूछा जाए कि एचसीएफ क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, मौसा क्या होगा, तो सबसे पहले मौसा को आप जाने, मौसा का मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। मैं क्या बोला कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या, जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। यानी ऐसा कौन सी बड़ी संख्या है जो 20 को भी डिवाइड कर दे और 15 को भी डिवाइड कर दे। इसी बात को, उसी संख्या को हम लोग कहते हैं मौसा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए, जैसे मैं क्या बोला, द ग्रेटेस्ट नंबर, वह बड़ी से बड़ी संख्या। भाई क्या होती है? ग्रेटेस्ट नंबर होती है। ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड given number, that divides all the given number, is the highest common factor, या is called highest common factor। क्लियर? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। ग्रेटेस्ट नंबर होता है, ग्रेटेस्ट फैक्टर, जो दी हुई संख्या को क्या कर दे? डिवाइड कर दे, पूर्णतः विभाजित कर दे, एग्जैक्ट डिवाइड कर दे। बात समझ में आ गई? तो अगर मैं बोलूं ऐसे जनरली कि कौन सी संख्या होगी, तो आप कहेंगे 15। तो चलिए 15 मैं बड़ा लूं तो ये 15 को डिवाइड कर पाएगा, लेकिन 20 को नहीं कर पाएगा। इस तरीके से मैं कहूं 5, तब देखिए 5 15 को भी डिवाइड करता है, 20 को भी डिवाइड करता है। तो आप कह सकते हो एचसीएफ जो होगा वो क्या होगा? 5। बात समझ में आई? हमारे लाइफ में यूज़, जैसे मान लीजिए 3 पर्सन हैं ए बी सी, एक लोग को 3 लीटर दूध चाहिए, एक लोग को 5 लीटर दूध चाहिए और एक लोग को 6 लीटर दूध चाहिए, और आपके पास इन तीनों पर्सन को दूध देने के लिए कोई एक बर्तन हो, तो ये आपसे कहा जाए कि ऐसा कौन सा बर्तन लें जो इनको भी दे दें, इनको भी दे दें आसानी से और इसे भी दे दें। तो आप कहेंगे, यदि सपोज मान लीजिए, और वो भी जल्दी से हो जाए, जल्दी से होने का मतलब बड़ा से बड़ा बर्तन होगा। तो जैसे मान लीजिए आप कह देंगे मैं 3 लीटर का लूँगा, तो यदि आप 3 लीटर का डब्बा लेंगे तो एक बार पूरा भर देंगे दूध, तो इसको दे देंगे ए को, और 2 बार भर के इसको कंप्लीट देंगे तो इसको सी को भी दे देंगे। लेकिन अगर बी को देना होगा तो क्या करेंगे?
तब तो अंदाज लगाएंगे ना कि 3 लीटर पूरा है तो इसका 3 भाग करें तो एक वाला 1 लीटर का हो जाएगा, और एक बार देने के बाद इतना दोबारा भर के ऐसा कर देंगे। ऐसा तो सोचना पड़ेगा ना। लेकिन इसी चीज़ को आप कहेंगे नहीं, हम 1 लीटर का ले लें, 1 लीटर से 3 बार उड़ेल देंगे, एक को दे देंगे, 5 बार इसे दे देंगे, 6 बार इसे दे देंगे, खत्म। सोचना ही नहीं है कि एक कम है कि ज़्यादा है। समझ में आई बात? तो HCF क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः क्या कर दे, विभाजित कर दे। वह बड़ा से बड़ा फैक्टर जो होता है जो दी हुई संख्याओं को क्या कर दे, विभाजित कर दे। अच्छा, एक चीज देखिए, यहाँ HCF क्या हुआ, HCF के मेथड निकालना वो अलग चीज़ें हैं। देखिए HCF क्या हुआ, अगर मैं कहूँ कि 20 और 15 का HCF कितना आया, 5 आया, तो अब देखिए डिफरेंस है, 20 और 15 का क्या है, डिफरेंस है। 20 और 15 का क्या है, ये डिफरेंस है। तो ये बात सीखिएगा। जैसे दूसरा एग्जांपल मैं लूँ, मैं कह दूँ कि 21 और 15 इनका मैं HCF की बात करूं तो इसका HCF आप निकालते हैं तो आपको HCF क्या मिलता है, 3। तो अगर मैं डिफरेंस बोल रहा हूं कि ये HCF है तो आप यहाँ पे इसका डिफरेंस अगर आप कहें 21 और 15 का तो आपको डिफरेंस कितना मिलेगा, 6। 21 में से 15 घटाएंगे क्या आएगा, 6। लेकिन आप इस 6 को HCF नहीं कह सकते, 6 को इनका HCF नहीं कह सकते। तो ये 100% यानी हमेशा हर केस में डिफरेंस इनका HCF नहीं होता। हाँ, लेकिन डिफरेंस नहीं है, HCF इज द डिफरेंस ऑफ गिवन नंबर। होता है कुछ कंडीशन में, या तो इनके फैक्टर ऑफ द डिफरेंस, इसका फैक्टर लीजिए भाई, 6 का फैक्टर लेंगे तो फैक्टर का मतलब यह किन किन संख्याओं से विभाजित होती है। इसके अगर हम बोलें गुणनखंड कौन होंगे, 1 2 3 6, यही तो फैक्टर है। तो मैं बोलूँगा इसके फैक्टर हो सकते हैं। देखिए 6 के फैक्टर कौन होते हैं, 3 है ना, बड़ा से बड़ा 2 भी है, 3 भी है, 6 भी है। तो देखिए 3 ऐसा है जो इनको भी डिवाइड करेगा और इनको भी डिवाइड करेगा, तो हमारा HCF कितना हो जाएगा, 3। यह बात समझ में आई। और इसी HCF को हम लोग GCD भी बोलते हैं, GCD क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। आप बोल सकते हैं कि HCF इज नोन एज GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। देखिए ये ग्रेटेस्ट एक कॉमन डिवाइजर है। तो ये बातें आपको समझ में आई। हम लोग जाने कि HCF होता क्या है, HCF के पॉइंट क्या है। HCF होता क्या है, आप बोल सकते हो HCF इज द डिफरेंस ऑफ 2 और मोर नंबर। हम बोले यदि 2 नंबर दिया हो या 2 से ज़्यादा दिया हो, उसका डिफरेंस हो सकता है या इनके डिफरेंस का फैक्टर हो सकता है, बड़ा से बड़ा फैक्टर। देखिए फैक्टर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 6 भी है, लेकिन ऐसा कौन फैक्टर है जो दोनों नंबर को विभाजित कर देगा। तो अब बोले 3 है तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 3। बात समझ में आई। देखिए बड़ी बेसिक बातें हैं, लेकिन मैं आपको बोला हूँ कि आप एकदम बिल्कुल एक एक बातों को सुनिएगा, लिखिएगा, नोट करिएगा, रिवीजन करिएगा। बाकी LCM HCF में हम लोग इतने हाई तक क्वेश्चन करेंगे कि लगभग किसी भी कंपटीशन के क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। आप सवाल लगाना सीखे हैं, सिर्फ सवाल लगाते लगाते हैं, लेकिन नहीं समझते कि होता क्या है। चलिए क्लियर हो गया। चलिए इसका हम लोग थोड़ा सा मतलब समझ लें। ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, कोई एक एग्जांपल लें। हम लोग एग्जांपल पहले छोटा ही लेंगे, ठीक है। जैसे 12, 15 और
24। बोला जाए कि इसके HCF बताइए। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मसा महत्तम समापवर्ती। तो मैं कहूँगा कि फैक्टर ऑफ 12 12 के गुणनखंड, या आप कह सकते हो समापवर्त्य। 12 के समापवर्त्य कौन कौन होते हैं? आप कहेंगे जिससे डिवाइड होगा वो उसके फैक्टर कहलाते हैं। 1 2 3 4 6 12 इसके फैक्टर कहलाएंगे। उसी तरीके से फैक्टर ऑफ 50, आप बोलेंगे 1 3 5 50। भाई इसी तरीके से 24 का 24 का गुणनखंड, तो आप बोलेंगे 24 का कौन कौन गुणनखंड होंगे? 1 2 3 4 6 8 12 और 24। आप ये देखिए फैक्टर तो दो होने ही होने हैं, एक और एक स्वयं। और जब एक और स्वयं कोई नंबर अगर होता है उसका सिर्फ दो ही फैक्टर, उसी का हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। हम लोग नंबर सिस्टम उसको अच्छे से समझेंगे। चलिए फैक्टर ऑफ 12, तो ये फैक्टर हुए। आपको बोला है कॉमन फैक्टर, मैं अगर कॉमन की बात करूं, जैसे कहते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो आप जब उभयनिष्ठ निकालिए गुणनखंड, उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है? जो सब में हो, सब में कॉमन हो। तो आप कहेंगे 1 है 3 है, उसके बाद 1 3, फिर आप देखेंगे और कोई नहीं जा रहा है 1 3। तब एक बात बताइए, अगर मैं इसी में से बोलूं कि जो कॉमन फैक्टर उसमें ग्रेटेस्ट कौन है या हाईएस्ट कौन है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप बोलेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? सबसे बड़ा फैक्टर 3, यही कहलाएगा क्या आपका HCF। बात समझ में आई? देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। अब बोलेंगे 12, तो 12 अगर लेते हैं तो इसको डिवाइड करेगा, इसको, लेकिन 15 को नहीं करेगा। वह सबसे बड़ा संख्या क्या है? 3 है, जो इन्हें भी डिवाइड करेगा, इसे भी डिवाइड करेगा और इसे भी डिवाइड करेगा। इसे ही हम लोग कहते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर हो गया? चलिए ये HCF निकालने के आप इसको टाइप्स भी समझ लें, मेथड भी समझ लें। जो इस बेसिक को हम लोग समझने के लिए एक एग्जाम्पल लिए। अब हम लोग महत्तम समापवर्त्य निकालने की कुछ बातें सीखेंगे। चलिए जैसे पहला कहते हैं भाग विधि, पहला डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड, भाग विधि। इस मेथड को हम लोग बचपन से सीखते आते हैं। भाग विधि मेथड को हम लोग बचपन से सीखते आते हैं। जैसे मैं कह दूं कि 24 60 और चलिए इसी का पहले आप HCF निकालिए। तो डिवीजन मेथड क्या कहता है? जो सबसे छोटा नंबर हो बड़े वाले नंबर में क्या करें, हम डिवाइड करें। तो 24 60 में डिवाइड, ये सभी लोग जानते होंगे, जानते भी हैं। जो नहीं जानते होंगे वो अच्छे से देखिएगा। जिन्हें लगता है मुझे आ रहा है तो ठीक है, स्किप कर दें, थोड़ा सा भगा दें। चलिए 24 का अगर डिवाइड करेंगे 60 में, तो आप 24 का टेबल अगर याद है तो डायरेक्टली आप कहेंगे 2 बार करेंगे तो 48 होगा, 3 बार करेंगे 72 होगा। 24 2 × 48, घटा देंगे तो 12। अब देखिए हम तब तक डिवाइड करते हैं जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 ना हो जाए। तो तब तक डिवाइड क्या करेंगे? जैसे 12 आ गया, अब 12 में तो 24 की डिवाइड नहीं जाएगी, तो जो रिमाइंडर है, जो शेषफल है, यही बन जाता है भाजक यानी डिवाइजर। अभी क्या बन गया? डिवाइजर बन गया। अब डिवाइजर ये है तो जो भाजक था वो क्या बन गया? भाज्य। क्या बन गया? भाज्य। अब 12 की डिवाइड कितनी बार जाएगी? 2 बार। अब देखिए अब 12 से हमने डिवाइड किया कि रिमाइंडर क्या बच गया? 0। तो यही हमारा जो भाजक है, यही जो फैक्टर है,
कहलाएगा HCF। बात समझ में आई? चलिए, अगर नहीं आई तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जो हम लोग सीखे थे कि HCF होता क्या है, सबसे बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को क्या कर दे, पूर्णतः विभाजित कर दे। तो इसको देखिए, मैं ये भी बोला था डिफरेंस होता है, डिफरेंस होगा या डिफरेंस का फैक्टर होगा। तो 60 और 24 का डिफरेंस 36। अब ये 36 नहीं है HCF, क्योंकि 36 से ना ये संख्या डिवाइड होगी नहीं होगा, तो नहीं है, तो इसका फैक्टर होगा 36 के। तो 36 के फैक्टर आप देखेंगे, बड़ी संख्याओं को ले लीजिए, 6 होगा, 12 होगा, 18 होगा, 36 होगा। तो बड़ी से बड़ी संख्या ऐसी कौन सी संख्या नजर आ रही है कि जो दोनों संख्याओं को डिवाइड कर देगी? तो आप बोलेंगे 12। 12 से 24 भी डिवाइड होगा, 60 भी कटेगा, इसलिए इसका HCF यानी मौसा क्या होगा, 12। यह बात समझ में आई? अगर 3 नंबर होते तो जो 12 है जिससे डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 बचा, उस 12 से फिर तीसरे नंबर में डिवाइड करते। आई बात समझ में? चलिए, तो डिवीज़न मेथड आप लोग जानते भी हैं, नहीं जानते होंगे तो इसको एक बार फिर से देखिएगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी इस मेथड को बताने में। तो यही इसको चलिए एक एग्जांपल, जो डिफरेंस मेथड्स की बातें कर रहे हैं, और उस डिफरेंस को ही सबसे शॉर्ट मेथड बोलते हैं। यही जो सबसे शॉर्ट मेथड होता है, यही होता है जो आप जब कंपटीशन का पेपर देंगे या जो लोग देंगे CGL का, चाहे वो मतलब किसी भी चीज़ का, दिल्ली पुलिस, तो आपको ये शॉर्ट मेथड यूज ज़्यादा करेंगे। जैसे एग्जांपल एक लें, 63 एंड 84, इसका यदि हमें HCF निकालना हो तो सबसे पहले आप कहेंगे डिफरेंस होगा। अगर डिफरेंस नहीं होगा तो डिफरेंस कितना है भाई, 21। अब देखिए जो डिफरेंस है, क्या इस डिफरेंस से दोनों नंबर डिविजिबल हैं? अब बोलेंगे बिल्कुल है। देखिए ना, 3 बार में या 4 बार में, इसका मतलब है कि ये क्या हो जाएगा, HCF। यदि ये 21 नहीं होता, यानी ये 21 से डिविजिबल नहीं होते, तो आप कहते 21 के क्या निकालते, फैक्टर। तो फैक्टर का मतलब गुणनखंड, गुणनखंड का मतलब ये किस संख्या से विभाजित हुआ, कौन कौन संख्याएं। आप बोलेंगे 1, 7, 3, 21, ये सब होते हैं। तो अब इसमें से सबसे बड़ा देखते जो इन दोनों को क्या कर दे, विभाजित कर दे, और वही क्या होता, HCF। तब देखिए ना, 21 है, 21 से जो कि ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, भाई ये भी विभाजित होगा, ये भी विभाजित होगा, तो 21 इसका क्या कहलाएगा, HCF। बात समझ में आ रही है? चलिए, इतनी बातें हम लोग जान गए। सेम वही चलता है, फ्रैक्शन ऑफ HCF, भिन्न का मौसा, HCF ऑफ फ्रैक्शन, कुछ भी कर लें, HCF ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न का मौसा। भिन्न का मौसा, भिन्न का मौसा क्या हो जाएगा, जैसे मैं कहूँ 2/4, 5/3, 8/2। अगर ये 8/2 का 5/2 ले लें, चलिए मैं बोलूँ कि इसका आप HCF निकालें, तो जैसे आप LCM को सीखे थे ना, न्यूमरेटर ऑफ HCF अपॉन डिनोमिनेटर ऑफ LCM, इस चीज को क्या हम लोग सीखे थे, अंश का मौसा निकालना है, तो अंश का मौसा, जो नहीं निकालना है उसको नीचे हर का मौसा, हर का लसा, क्या, HCF ऑफ न्यूमरेटर LCM ऑफ डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन का HCF निकालना क्या हमने जाना कि HCF ऑफ न्यूमरेटर और LCM ऑफ डिनोमिनेटर। तो अंश का आप मौसा निकालें, देखिए 2, 5, 5, तब देखिए आप ये जानते हैं शॉर्ट में डिफरेंस, 5 2 का डिफरेंस 3,
3 का फैक्टर करेंगे 1 और 3, तो 1 से ही ये तीनों संख्या डिविजिबल है, तो आप कहेंगे क्या होगा HCF 1। एलसीएम लेंगे 4 3 2, तो 4 है, इसमें 2 छुपा है, 3 नहीं है, तो 4 3 12, डायरेक्ट इसका HCF कितना जगह 1/12 आंसर। यह बात समझ में आई। अब जैसे करें, आपको निकालना आता है कि नहीं, 2 5 5 का भाग विधि से निकाले तो मौसा 1 आया, इसका 4 3 2 का लस से निकाले तो वो कितना आ गया 12 आ गया, तो इसका ये क्या हो जाएगा HCF 1/12 1/12। चलिए भिन्न का भी हम लोग मौसा सीख लिए। दूसरा डेसिमल ऑफ HCF, जिसे कहते हैं दशमिक संख्याओं का दशमलव का मौसा, दशमलव की संख्याओं का मौसा, डेसिमल ऑफ HCF। डेसिमल ऑफ HCF, ठीक है, कॉन्सेप्ट वही है, चाहे वो भिन्न हो, दशमलव हो, पूर्णांक हो, कुछ भी हो, कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। कॉन्सेप्ट वही है, बशर्ते अब जो संख्याएं आएंगी उसके अकॉर्डिंग हमको निकालना है। जैसे एग्जांपल एक ले लें, 0.90, 1.8, 1.8, और एक संख्या ले लीजिए 0.108, चलिए इसको ले लीजिए 108, 1.8.90, या इसको आप ऐसे कर लें 10.8 कर लें, जैसा आप सुविधा। इसको आप 0.18 कर लें, कोई उससे मतलब नहीं है, बस मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कहीं भी ये दशमलव हो, या इसमें आप दशमलव यहाँ कर लें, इसका दशमलव यहाँ कर लें, कुछ भी करेंगे। तो सबसे पहले जैसे हम लोग एलसीएम में दशमलव को हटाने के लिए सीखे थे, जैसे 0.90, 0.18, 10.8, तो सबसे पहले हर एक नंबर्स का डेसिमल बराबर में कर लेंगे। हर एक नंबर का डेसिमल कहाँ कर लेंगे, इक्वल डिजिट पे करेंगे। देखिए इसमें 2 डिजिट है, तो इसको 90 कर लीजिए। इसको भी 2 डिजिट बनाइए, 2 डिजिट ऑलरेडी है, इसको 2 डिजिट आप बनाएंगे दशमलव के, तो आप कहेंगे कि 1 0 क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आप दशमलव हटा देंगे तो 1080। बात समझ में आई। देखिए 90, 18 और 1080। तो मैं अगर बोलूँ इन तीनों संख्याओं का HCF क्या निकालना है भाई, HCF, अब तो भाई पूर्णांक हो गया तो निकल जाएगा। तो 90, 18, 1080 का HCF निकालेंगे तो आपको 18 मिलेगा। क्या मिलेगा भाई, 18। लेकिन दशमलव कितने अंकों पे था, 2 अंकों पे, तो आप कहेंगे 2 अंकों पे इस पे भी लगा दीजिए 0.18, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई। कुछ नहीं करना है, बस दशमलव को सब में क्या करना है, जो मैक्सिमम डिजिट हो उसके अनुसार हम सबको बराबर करेंगे, दशमलव हट जाएगा। उसके बाद भाग विधि से हम अपना चाहे किसी भी विधि से HCF निकाल लेंगे, और दशमलव जितने अंक तक रहेगा उतने अंक तक कर लेंगे। चलिए एक एग्जांपल और इस पे समझ लेते हैं दशमलव वाले पे, और फिर वीडियो को भी समाप्त करते हैं। 0.0005, 0.005, 0.15, 0.175, 0.5 एंड 3.5। इसका हम लोग को क्या निकालना है, HCF निकालना है। घबराना नहीं है कि इतनी संख्या है, बड़ी संख्या, हमको उससे मतलब नहीं है। सबसे पहले मैक्सिमम डिजिट देखिए, तो इसी में सबसे ज़्यादा अंक है दशमलव का, तो इसी के बराबर सबको बनाइएगा। देखिए 0.0005 है ना। अगर मैं कहूँ कि 4 अंक पे दशमलव है तो सबको 4 अंक बना लीजिए। देखिए 0.005, तो इसके पीछे 0 लगा लेंगे,
अगर इसे बनाना होगा तो 0.15, इसके पीछे डबल जीरो लगा लेंगे। 0.175, 3 अंक है, 1 जीरो लगा लेंगे। 0.5, इसके पीछे भाई 3 जीरो लगाना पड़ेगा। 3.5, इसके पीछे 3 जीरो लगाना पड़ेगा। यह बात समझ में आई। अब देखिए 4 अंक पे दशमलव, 4 अंक पे दशमलव, दशमलव खत्म, हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा 5, 50, 1500, 1750, 5000, 35,000। यह बात समझ में आ रही है। अब क्या दशमलव खत्म। अब सभी संख्याओं का आप एचसीएफ जब निकालेंगे तो आपको एचसीएफ क्या मिलेगा 5। भाई सभी संख्याओं को निकालेंगे एचसीएफ 5। और एक बात देखिए, एचसीएफ सबसे छोटा हो सकता है, सबसे छोटा ही होगा, कंफर्म नहीं है। इस छोटे से छोटा हो सकता है लेकिन इस छोटे से बड़ा नहीं हो सकता। एचसीएफ क्या हुआ, जो जितनी भी संख्याएं होंगी, जो सबसे छोटी संख्या होगी, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर होगा, उससे छोटा हो सकता है या तो उसके बराबर हो सकता है, लेकिन उससे बड़ा नहीं हो सकता। इस बात को भी, जैसे एग्जांपल में, जैसे ऑन द स्पॉट जवाब देना होता, 4 ऑप्शन दे देता, एक दे देता 7, एक 6, एक 5 और एक दे देता 8, तो आपने तुरंत कर लेते 5 होगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि एचसीएफ सबसे जो संख्या दी हुई हो तो उसमें सबसे छोटा हो सकता है, या तो उससे, या तो छोटा सबसे छोटी संख्या, या तो उससे भी छोटी, लेकिन उससे बड़ा नहीं हो सकता। आप करेक्ट आंसर सी कर लेते। चलिए, तो ये एचसीएफ कितना आ गया, सबका निकालेंगे तो 5 आएगा। अब 5 है तो दशमलव भाई 4 अंक पे है, इसमें 4 अंक पे दशमलव लगा दे, 0.0005। यही हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ। बात समझ में आई? तो आज हम लोग यही वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ आप इस वीडियो से सीखे हों, तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, अपने लोगों में शेयर करिएगा, लाइक्स भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।